2020 में भारत के संविधान से 2 आर्टिकल कम हो गए, 2 आर्टिकल इनऑपरेटिव हो गए। क्या आप जानते हैं कि वो 2 कौन से आर्टिकल हैं और उसका किस बात से संबंध है? 2019-20 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ और उस अमेंडमेंट के चलते ये 2 आर्टिकल इनऑपरेटिव हुए। ज़्यादातर लोगों को जब 2019-20 की बात करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के रिमूवल की बात आती है तो ध्यान आएगा कि लोग सीधा सीधा कहेंगे कि आर्टिकल 370 होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आर्टिकल 370 अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में है। उसका जो टेक्स्ट है वो बदल दिया गया है। तो वो कौन से 2 आर्टिकल हैं जो भारतीय संविधान के अंदर से अब खत्म हो गए? वो आर्टिकल है आर्टिकल 331 तथा आर्टिकल 333, यानी कि आर्टिकल 331 तथा आर्टिकल 333। ये किस बारे में है और किस तरह से ये इनऑपरेटिव हुए हैं? आर्टिकल 331 ये कहता है कि भारत की लोकसभा में, यानी भारत की लोकसभा की जब बात की जाती है तो वो आर्टिकल 81 में दी गई है। तो उसमें कहा गया है कि भारत की लोकसभा में राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 सदस्य नॉमिनेट कर सकता है। इसी तरह से संविधान के अनुच्छेद 333 में यह कहा गया है कि राज्य का गवर्नर राज्य की विधानसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का 1 सदस्य नॉमिनेट कर सकता है। 2025 जनवरी 2020 तक ये प्रोविजन जो थे ये मान्य थे, क्योंकि ये प्रोविजन ऑपरेट होते हैं आर्टिकल 334 के तहत। संविधान के अनुच्छेद 334 में दिया गया है कि ये जो प्रोविजन थे, यानी कि 331 और 333, ये कब तक मान्य होंगे। तो ये बताए गए थे कि ये संविधान के लागू होने के 70 साल तक मान्य रहेंगे। हर 10 साल के बाद इसमें बदलाव किया जाता था और इनकी वैलिडिटी 10 साल के लिए आगे बढ़ा दी जाती थी। तो इस बार जो संविधान का संशोधन हुआ 104वां 104 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, उसमें इसकी अवधि को नहीं बढ़ाया गया और वो अवधि 70 साल तक के लिए ही जो पहले से सुनिश्चित थी वहीं तक रखी गई। तो उसके चलते 25 जनवरी 2020 के बाद से संविधान का अनुच्छेद 331 तथा संविधान का अनुच्छेद 333 इनऑपरेटिव हो गया है। यानी कि अब प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं है कि वो लोकसभा के लिए 2 व्यक्ति जो वो पहले एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के नॉमिनेट कर पाता था, अब वो नहीं कर सकता है। इसी तरह से कोई भी राज्य का गवर्नर जो कि विधानसभा के लिए जब उन्हें लगता कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का सही से रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है और एक व्यक्ति को वो विधानसभा में नॉमिनेट कर सकता था, वो पावर अब खत्म हो चुकी है। हालांकि संविधान अगर आप पढ़ेंगे तो अभी भी ये दोनों आर्टिकल वहां हैं, लेकिन ये इनऑपरेटिव हो गए हैं आर्टिकल 334 में बदलाव के चलते, और ये हुआ है संविधान के संशोधन 104 के द्वारा।